ये आपके हिसाब से ये पूरा मार्केट बंद है ना? मतलब आमतौर पे यहाँ आते तो पाँव रखने की जगह नहीं थी, है? नहीं आ सकते ये। और ये आज ही बंद है या सर ये आज 3-4 दिन से बंद है। 3-4 दिन से इसी तरह से बंद है। मतलब इसका इस बात से कोई संबंध नहीं कि आज मंगलवार है या सोमवार? नहीं है, बंद है। रविवार को बंद होता है, सिर्फ रविवार को बंद होता है। और ये पूरी गली में कोई ये केमिकल चीजों की रंग रसायन की गली। जैसे मान लो टेरर से स्ट्राइक की तो हमें कॉल करना पड़ता है कि आज दिल्ली बंद करें, है ना? दिल्ली के बसों से तो लोग चोरी से पे कुछ दुकानें खोलते थे। इस बार तो अपने आप बंद किए हैं, हमने कुछ कहा ही नहीं। एक बात बताइए, ये जो बंद किए हैं विरोध में बंद किए हैं या ऐसे ही? सर पूरा विरोध है सर, जब व्यापारी विरोध में बंद है। अच्छा सर बताओ, व्यापारी दुकान क्यों बंद कर चल नहीं पा रहा है, उसकी वजह से पैसा नहीं है, उसकी वजह से बंद? सर दोनों चीजें सर। ये अभी तक हम केमिकल मार्केट में ही चल रहे हैं। इस केमिकल और इसमें चाय मार्केट भी है, टी मार्केट भी है, इसमें सब बंद है। जनरल किराना मार्केट भी है, ड्राई फ्रूट मार्केट साथ इंटरकनेक्टेड है हमारे। ये इसको क्या जगह है? तिलक बाजार चौक। तिलक बाजार चौक है। एशिया की बिगेस्ट मार्केट जो डल जाए केमिकल्स की, उसका चौक है। अच्छा, अगर गूगल पे सर्च मारेंगे तो इसका अपना एक वो है विशेष स्थान, तिलक बाजार खारीवली चौक। यहाँ इत्र वगैरह की दुकानें हैं। इसमें परफ्यूम, चाय पत्ती, ड्राई फ्रूट। क्या आज आपने कोई बंद का कॉल दिया है क्या? अपने वो है, अपने कोई कॉल नहीं है। कोई बंद का कॉल नहीं है? कोई कॉल नहीं सर। इन 4 दिनों में हमने कोई कॉल नहीं दिया। जितने भी दिल्ली के व्यापारी थे किसी ने कॉल किया ही नहीं। अब ऑटोमेटिकली बंद हुआ है, अपने आप बंद हुआ है। रिपोर्ट आज ही दिखाइएगा प्लीज। आज ही क्यों दिखाऊं बताइए? क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान। पब्लिक तो कह रही है खुश है। नहीं, कोई खुश नहीं है। आप भी जानते, सब जानते हैं ये। हाँ? सब जानते हैं ये। क्या परेशान है? 4 दिन की तो बात है। सिर्फ 4 दिन की नहीं, 50 दिन का तो वही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन 50 दिन तक आदमी बचेगा तब ना यार। 50 दिन बाद 50 दिन बच जाओगे। 50 दिन बच जाओगे, कुछ नहीं होता। ऐसे निकलेगा पता नहीं चलेगा। सब काम हो जाएगा। आप लगे हो 4000 बिल लेके आओ, 4000 बिल लेने लाइन में हाँ, गए। देखो आप उनको समझा दीजिए। मुझे मैं सबको बोल रहा हूँ। नहीं, सबको नहीं, वो बोले तो आप उनको समझा दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए, आप उनको समझा दीजिए। ये क्या बाजार है? ये सर तिलक बाजार ये कटरे हैं, इधर कटरा तंबाकू है, इधर कटरा पेड़ान है। ये जड़ी बूटी हर्ब जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का काम होता है। अच्छा, उसका यहाँ ये हर्ब का मार्केट है, इधर जो है अंदर जड़ी बूटी हर्ब्स का, इसकी दवाइयाँ बनती है आयुर्वेदिक। पीछे चाय मार्केट, टी मार्केट, चाय। और ये सामने मेन रोड पे वो खाली बावली आ गया, 15 नंबर किराना चावल दाल। हम ये कैंप वाला हमारा बहुत बढ़िया मिलेगा। क्या टाटा रिलायंस अंबानी को मिलेगा? हम ये चाहते हैं। सर मोदी ने बहुत सही काम पैसा किया। हमारा जो पैसा जो है हमारा सही काम किया। नहीं, मोदी ने काम बहुत बढ़िया करा है। मोदी ने बहुत अच्छा करा है। मोदी ने वो काम किया जो दुनिया में कोई इंसान रह कर नहीं सकता। जो दिखते आ रही है, जो दिखते जैसे परेशान है। बिल्कुल ठीक है। हमारे घर में खाने को नहीं है। सारा दिन हम बैंक की लाइन में लगते हैं तो बनिया हमारी तनख्वाह काट लेता है। हम क्या खा लेंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? ये है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी ने बहुत अच्छा किया, हम कहते हैं बहुत बढ़िया करा। और करता तो कुछ ही, इन लोगों के यहाँ छापे मारता है। बड़े लोगों के छापे लग रहे हैं, जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं। हमें पता है, नहीं, हमें पता है कि मोदी 15 लाख रुपए हमारे अकाउंटों में डलवाएंगे। सर आज हमें ये पता है, ये पता है हमारे जाएगा ना। हाँ, अभी नहीं। आज देश में जो मोदी साहब ने किया, मैं कह रहा हूँ 70 साल में ऐसा इतिहास नहीं, वो तो सब वेरी गुड। वो सब कुछ है। आपको जो व्यापारी को तंग नहीं करेगा मोदी, बिल्कुल भैया व्यापारी को तंग नहीं करेगा। व्यापारी कर रहा है। अभी आप बोल रहे थे, अच्छा। अभी आप आके बोलने मैं लगे, अभी आया। आपके डर से ये चुप हो गए, इनका लाइन बदल गया। तो ठीक, तो एक समाधान ये है कि ना आप बोलिए ना आप बोलिए। हमने तो पूछा नहीं किसी से, तो बेहतर है दोनों चुप रहिए। जो आपके मन में रखिए। ठीक है। जब ये बोल रहे थे तो आप चढ़ गए कि हाँ भाई इन्होंने बड़ा अच्छा किया, तो इनकी भी लाइन बदल गई आपके डर के मारे कि कहीं पीट ना जाए। तो ये मत कीजिए। सब समझते हैं। अच्छा नहीं लगता है, गाँव अच्छा क्या लगता है आप अच्छा बोलिए। जी जी। जो बोल रहा है उसके ऊपर मत इनकी तो हम न्यूज देखते हैं, गाँव देहात जाके समझ में आता है। आता है, बिल्कुल सही बात है ना, इतना खेल हमको राजनीति का समझ में आता आते है। नहीं, बहुत पुराने बहुत बड़े अब हमको अपना काम करने दीजिए। अब आप लोग जाइए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम मौजूद हैं चांदनी चौक, जिसे दिल्ली में और हिंदुस्तान में व्यापार कारोबार की राजधानी के रूप में भी हम देखते समझते हैं। मंगलवार की दोपहर 3 बजे के करीब जब मैं इस इलाके में आ रहा था तो लोग दुकानों में कम, उससे कहीं ज़्यादा बैंक की कतारों में हैं, और यही तस्वीर हर जगह है।
इस तस्वीर के भी दो हिस्से हैं, एक एटीएम की कतार है और एक पुराने नोट बदलने वालों की कतार है। एटीएम की कतार में समस्याएं वही सुनने को मिल रही हैं, लेकिन कहीं कहीं सुधार है। जैसे मुझे ही आज बिना लाइन के पैसा मिल गया, इसलिए कि वहाँ कोई था ही नहीं। तो लेकिन वो एक दक्षिण दिल्ली का एक एटीएम है, एक बैंक का मुख्यालय है, तो मैं किस्मत वाला था क्योंकि मैं 4 दिन से इंतजार कर रहा था। मैंने लाइन में नहीं लगा, लेकिन आज बिना लाइन के मुझे पैसे 2000 मिल गए, जबकि वादा था कि 2500 मिलेगा। तो कहीं पे 2500 मिल रहा है, ज्यादातर जगहों पे 2000 अभी तक मिल रहा है, तो शायद वक्त लगेगा। लोग दिल्ली में कई जगहों पर और दिल्ली से बाहर भी आधी रात को रजाई कंबल ओढ़कर बैंकों के पास लाइन में लगे हुए हैं। इस बीच सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि अब जो भी बैंक में पैसा जमा करने जाएगा उसकी उंगलियों पे वो नीली स्याही के निशान लगाए जाएंगे। स्याही का रंग मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो निशान ठीक उसी तरह से होंगे जैसे आप चुनाव के समय मतदान करते हैं और आपकी उंगलियों पर निशान लगाए जाते हैं। ये इसलिए किया गया है कि ताकि आप अपने हिस्से से ज़्यादा का पैसा ना निकाल सकें। पर यही तो कहा गया था कि कोई भी आदमी जो पैसा निकालने जाएगा वो पहचान पत्र के साथ जाएगा। तो पहचान पत्र तो एक ही है एक आदमी की, तो वो कैसे ज़्यादा पैसे निकाल ले रहा है। तो इस पे आर्थिक मामलों के सचिव हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने कहा है कि कुछ बेईमान लोग अपना काला पैसा सफ़ेद करने के लिए गरीब लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें बैंकों की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भेज रहे हैं ताकि वे पुराने नोटों को नए नोट में बदल सकें। इस वजह से कुछ लोग बार बार लाइन में लग रहे हैं। इसकी वजह से लाइनें लंबी होती जा रही हैं और ज़रूरतमंद लोगों को पैसे निकालने और बदलवाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए मिटाई ना मिटे ऐसी स्याही लगाई जा रही है, लेकिन मंगलवार के दिन कई बैंकों में ऐसी स्याही नहीं पहुंची थी। एक जो सूचना है उसको आपको ध्यान से सुननी चाहिए ये बात और लोगों को पहुंचाना चाहिए कि जो भी लोग जनधन खाते का इस्तेमाल कर रहे हैं काले को सफ़ेद करने में, उन पे सरकार की नज़र है। उन्हें कभी ना कभी सफाई देनी पड़ेगी, ऐसा सरकार कहती है। तो किसी का भी काला पैसा अगर आप सफ़ेद करने के चक्कर में फंसते हैं किसी कमीशन के लालच में, तो याद रखिएगा कि कभी भी यह कानून आप तक पहुंच सकता है। तो ये सरकार ने साफ साफ कहा है कि जनधन खाते वाले इस तरह की काम ना करें और लोगों के इस्तेमाल ना हो। पर हमें अपने कई सूत्रों से जानने को मिला है, कई शहरों से, कि बहुत सारी कंपनियां अपने मजदूरों के, अपने कर्मचारियों के खाते में ज़्यादा पैसे डाल रही हैं, 2 लाख से नीचे के पैसे डाल रही हैं ताकि उनका काला जो है वो सफ़ेद हो जाए। इस तरह से एक एक संस्थान में 10 से 20 करोड़ रुपए सफ़ेद किए गए हैं। अब सरकार के पास कितनी क्षमता है कि वो जनधन खाते से लेकर इतने विशाल देश में सबके खातों की जांच कर सकेगी और पूछताछ कर सकेगी, और वो भी कितने दिनों में। ये सब आने वाले समय में आपको पता होगा। कुछ भी अंतिम रूप से हाँ या ना दोनों तरफ से नहीं कहा जा सकता है कुछ भी यहाँ पे। तो हम जब चांदनी चौक के इलाके में आ रहे थे तो कई दुकानों को हमने बंद भी देखा। भीड़ पहले की तुलना में, वैसे चांदनी चौक में आप कभी भी आइए तो लगेगा कि यहीं सबसे ज़्यादा दुनिया की आबादी रहती है, लेकिन भीड़ जो है वो पहले की तुलना में कम नज़र आई। कम समय में हम अपनी दूरियों को तय करते रहे। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ इसलिए आए हैं कि जो लोग हैं, जो व्यापार मंडलों के जो प्रतिनिधि हैं अलग अलग, जैसे रसायन के, बर्तन के, सोना चांदी के, इन लोगों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन रास्ते में हमने आते हुए देखा कि कई सारी दुकानें, जो सोना चांदी की जो दुकानें हैं वो बंद थीं। कुछ खुली हुई थीं और कुछ में कारोबार हो रहा था, कुछ में बिल्कुल कारोबार नहीं हो रहा था। मगर बहुत बड़ी संख्या में सोना चांदी जवाहरात की जो दुकानें हैं वो बंद नजर आईं। ये क्यों हुआ, इस पे भी हम आगे बात करेंगे। क्या है, काम नहीं मिला आज आप लोग को? काम बाजार बंद है तो काम कहाँ से मिलेगा सर? हड़ताल है? हाँ, हड़ताल है। क्या हड़ताल है यहाँ? सारी दिल्ली में हड़ताल हो रही है। हड़ताल के ऐलान थोड़ी हुआ है। ऐलान नहीं हुआ, क्या करें व्यापारी, जब काम धंधा ही कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? फूल के दुकान। आप भी व्यापारी हैं? हाँ। कहाँ व्यापार? हमारा तो नई सड़क पर स्टेशन का व्यापार, अभी सारी बाजार बंद हो गए। कितने दिन से बंद है? 4 दिन से बंद चल रहे हैं रोजाना। वैसे सर 5 दिन हो गए। हाँ। तो आपके दुकान में और भी लोग, मजदूर लोग काम करता होगा? नहीं, हम तो दोनों बाप बेटा काम करते हैं। अच्छा, आप लोग अपना दुकान है? हाँ। वो सेल टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले आ रहे हैं।
उसकी वजह से दुकान नहीं बंद कर तो देते। बंद क्यों कर रहे हैं? आने दीजिए, वो आपका बाइक खाता चेक करके चले जाएंगे, इसमें क्या है? अरे वो सील कर जाते ऐसे किताब कैसे चेक कर? नहीं, किताबों को सील कर जाते, बिल मत काटो अब आगे को। ये थोड़ी करेंगे। ज्यादा चक्कर थे, इसीलिए तो बंद कर देते, सील कर देते। वो सील कुछ लगा गलत जाएंगे। होगा तभी बंद करेंगे ना भाई, ऐसे कैसे बंद कर देंगे? सर कितना साल पुराना होगा? अब मेरे साथ एक समस्या हुई कि इस बाजार में नीचे खड़े होकर बात करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हम एक सुरक्षित जगह पर आ गए हैं ताकि धक्का मुक्की से बच सकें और बेवजह की नारेबाजी से बच सकें, क्योंकि नारेबाजी सुनने तो मैं यहाँ आया नहीं हूँ। तो हमारे साथ हैं अजय अरोड़ा साहब हैं, आप फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली, 188 व्यापारिक संगठनों की अलग अलग संस्थाओं की एक सामूहिक संस्था है जिसके ये प्रमुख हैं। और 188 मतलब कोई बर्तन व्यापारी है, कोई सोना चांदी व्यापारी है, कोई मसाला व्यापारी है, कोई ड्राई फ्रूट व्यापारी है, कोई रसायन व्यापारी है, इस तरह से। और हमारे साथ ऋषि मंगला साहब हैं और खारी बावली सर्व व्यापार मंडल के आप प्रधान हैं, चेयरमैन हैं, आप चेयरमैन हैं। और आपका परिचय? मुकेश अग्रवाल। मुकेश अग्रवाल जी। और आपका मसाला किराना से। मसाला किराना से आपका डील कर रहे हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि मुझे फैसले पे बात नहीं करनी है, मुझे ये जानना है कि क्या व्यापार पर असर हुआ है, अगर हुआ है तो आम दर्शक क्या समझें आपके बारे में कि क्या असर हुआ है? सर पूरे ही असर हुए। हाँ। व्यापारी बंद हो गया। हाँ। हमारे पास जो हमारे व्यापारी आते थे पहले कैश लेके आते थे, हाँ। कुछ ने फोन करना शुरू कर दिया कि हम पे रोकड़ तो है, क्योंकि व्यापारी पे रोकड़ होती है, कैश इन हैंड होता है। हाँ। कि हमारे 500,000 के नोट है और पक्के के हैं, आप ले लीजिए। हमने कहा हम कैसे ले सकते हैं, जब भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने 8 तारीख को कह दिया कि वो अमान्य हो गए, तो हम कैसे ले सकते हैं? उनसे झगड़े पड़ गए हमारे। पहली बात तो वो कह रहे हैं हम बैंक में जमा कराएंगे, तो बैंक में बहुत लंबी लाइन है, नंबर नहीं आ रहा, तो इतनी परेशानी हो रही है। इवन हमारा आप लोग जैसे बहुत सारे लोगों ने तरीके निकाले, तो आप लोग का व्यापार का कोई तरीका चिट जैसे पर्ची बनाकर उससे नहीं हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के व्यापारी को धन्यवाद भी करूंगा। शादी के समय पे मतलब जो लोग जिनकी बेटी की शादी है उन पे पैसे नहीं थे किराना के, उनका फोन आया कि यार थोड़ा सामान दिलवा दो, बेचारों ने उधार दे दी, को जानते भी नहीं है। शादी का कार्ड देखा हमने, उसको उधार दे दिया। अब पता नहीं पैसे आते नहीं आते, बात की बात है। व्यापारी इतना परेशान है, हमारे कारीगर नहीं आ रहे, हमारी लेबर नहीं आ रही, क्योंकि ये आप लोगों ने किया कि उधार दिया है। आप तो मसाले से हैं। इस टाइम पे मजदूर तबका भी परेशान है। मजदूर तबका रोजमर्रा की मजदूरी करता था, जो माल ढोता था 500-700 हजार रुपए उसको डेली के मिल जाते थे, अब वो 100 रुपए के लिए तरस गया है। और क्या हो रहा है, जैसे रेगुलर हमारी दुकान के ऊपर कस्टमर है, साथ के अंदर हमारे मजदूर आदमी थे जो कि पब्लिक का माल इधर से डील करते थे, वो भी नहीं कर पा रहे। क्यों? हम उनको पैसे 100 और 50 के नोट हमारे पास मुहैया नहीं है जो हम उसको दे सके। ये पोजीशन हो गई है कि जैसे टोली, यहाँ पे टोली वाइज चलते हैं मजदूर, जैसे उसके अंदर 16 टोली के अंदर 16 मेंबर थे या 15 मेंबर थे, उसके अंदर 10-12 मेंबर गांव जा चुके, क्योंकि टोली मेंबर ने कह दिया मैं कहाँ से दूंगा, तुम्हारे को पैसे दूंगा। अच्छा, मजदूर यहाँ टोलियों में रहते हैं? टोलियों में रहते हैं, हाँ। जैसे एक मजदूर के 4-4 ठेले हैं, 3-3 ठेले हैं, उसके अंदर ग्रुप वाइज माल होता है, ये ट्रांसपोर्ट पे डालो, ये ट्रांसपोर्ट से ले आओ, ये अंदर होलसेल मार्केट से निकाल के रिटेल को सप्लाई कर दो। जो होलसेलर है उसके पास भी इतने पैसे नहीं है मजदूर को डेली मजदूरी दे सके, तो उन्होंने टोली खत्म कर दी। तो उसके खाने की व्यवस्था क्या करें, या उसके पास पहले से पैसा है, क्या कर रहा है वो खाने? नहीं, वो उसका इस टाइम पे कोई व्यापारी नहीं सोच पा रहा, और वो भी नहीं सोच पा रहा कि मैं इस टाइम पे कैसे करूं कैसे नहीं करूं। जो उसके 2-4-5 हजार रुपए जुड़े हुए थे, जो गांव को भेज देता था, अब जाके सीधा 4-4 घंटे अंदर मार्केट उसमें लगता है, बैंक के अंदर लगता है, और सारा काम ठप हो गया। ऋषि जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो किराने का जो दुकान है खारी बावली का, इसके बहुत सारे आइटम का शादी ब्याह से संबंधित है, आप थोड़ा मैं दर्शकों को बता सकते हैं कि कितना का असर हुआ होगा? देखिए, अगर हम सामान्य नजर से देखें तो बहुत भीड़ है अभी मेरे हिसाब से। नहीं, कुछ भी भीड़ नहीं है। आपके हिसाब से ये भीड़ है? 10 पैसे भीड़ है, ये 10 पैसे 10 पैसे भीड़ है। ये भीड़ तो जी डेली रहती है। मैं एक तो प्रधानमंत्री जी की बहुत सराहना करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कठोर कदम उठाया है, और आगे भविष्य में ऐसे ही कदम उठाएं तो बहुत ही सराहनीय है उनके लिए। रहा जनता का सवाल, जनता इस समय बहुत परेशान है। आप अपनी बताइए, आपके बिजनेस में क्या असर पड़ा? हमारे बिजनेस में 80% का फर्क पड़ गया है। 80% का फर्क पड़ गया है। जो जनता नहीं आ रही सामान लेने के लिए, 2-2 हजार रुपए के नोट हैं, उनको ये चाहिए कि 2000 नोट के साथ साथ 500 का नोट भी अवेलेबल कराएं, तो सुविधा और ज्यादा
तो कुछ दिन के लिए व्यापार में क्या नुकसान हुआ आपको? 80% का फर्क पड़ा, तो हम ये जानना चाहते हैं क्या बाजार में नुकसान हुआ है। जो पेमेंटें गई हुई है वो पेमेंटें नहीं आ रही किसी की भी, उससे बाजार को काफी नुकसान है। शादी ब्याह का हमारा मेन काम है। शादी ब्याह के अंदर जो कैटरिंग वाले सामान ले आते हैं वो सामान नहीं लेके जा रहे, उनके कई ऑर्डर कैंसिल हो गए शादियों के। बहुत सारे ऑर्डर भी कैंसिल बहुत सारे ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं। जहाँ मेरा ऑफिस है उसके बराबर है कि शादी थी बिटिया की, उनके पड़ोसी आए, अजय भैया आपका कुछ पैसा है तो दे दो। मैंने कितने पैसे चाहिए? बोले जितने भी सारे पैसे दे दो। मैंने बच्चों के गुल्ले तोड़ के उसमें 1 रुपया 2 रुपये 10 रुपये 22,000 रुपये के नोट उनके बच्चों को दिए वो शादी के लिए, और उनके माँ बाप की आंखों में आंसू थे। कम से कम अगर नोट निकाल लेते थे तो 100 का नोट निकालते, 500 नोट निकालते, उनको इसका काम चल सके। एक बात बताइए। हाँ। सर मैं इनके जो प्रधानमंत्री सराहनीय काम किया, मैं इत्तेफाक नहीं रखता। उन्होंने समय ठीक से नहीं चुना, शादी ब्याह का समय है, ठीक से नहीं बिल्कुल नहीं चुना। हम ठीक है, काला धन हर पार्टी ने, हिंदुस्तान की जितनी पार्टी सबने काला धन वापस आना चाहिए। ये सिस्टम कल अचानक आपने कर दिया। शादी ब्याह 2 महीने बाद करते, आगे एग्जाम, सारे बच्चों की फीसें देनी, सारे काम कर रहे हैं। सिर्फ मेरे को लगता है, जहाँ तक मैंने अपने लोगों से बात की है, सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए, क्योंकि 2-3 स्टेट में चुनाव है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला तो इस देश में तो कभी हर समय चुनाव ही होता रहता है। नहीं सर, व्यापारी को भी आपके चैनल के माध्यम से कि शादी के समय में शादी के बैंक्वेट बुक हैं, अगर 10-15 दिनों बाद जो स्थिति होगी, हम ये समझना चाहते हैं, सेंस लेना चाहते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के हिसाब से व्यापार कितना मतलब बैठ गया, बंद हो जाएगा, दुकानें नहीं खुलेगी। 10-15 दिन के बाद तो पोजीशन ये हो जाएगी। क्यों? व्यापारी तबके को जो होलसेल में माल आ रहे हैं वो भी कहते हैं नई करेंसी दो, बैंक से उतना पैसा मिलना नहीं, नई करेंसी में ट्रांजेक्शन कैसे होगी? उससे कोई 24,000 की तो एक बोरी आती है। अगर गलती से माना जाए, एक कम से कम बोरी खरीदने जाओ तो वो 24,000 की पड़ जाती है। और आइटम है, काली मिर्च की बोरी 24,000 की, आइटम 2-2.5 आइटम है। व्यापारी कहाँ से पूरी कर देगा? कहाँ से? एक काजू कनस्तरी आता है जो ये चेक है मेरी कैसे जेब में। पूरा नहीं कर सकते? हाँ जी, ये चेक मेरी जेब में 2-2 दिन से लाइन में लग रहा हूँ, नहीं मिल रहा है रुपया, क्या करेंगे उसको? आपका किस चीज का व्यापार और है? बीड़ी का व्यापार है। बीड़ी का व्यापार मेरे जब खर्च के लिए भी पैसे लेने जा रहे हैं, पेंटिंग का व्यापार है, कोई पैसा नहीं, कोई काम नहीं पैसे का। दुकान बंद करके बैठे, मेरे प्रिंटिंग प्रेस का काम है यहाँ पर, इसी के मार्केट में। प्रिंटिंग पैसा, प्रिंटिंग प्रेस, छपाई का काम है। जितने खारी बॉली के व्यापारी सबका काम मैं करता हूँ जी, 80% का। ये 10-15 दिन अगर ऐसा रहा, दिसंबर एंड तो बहुत भारी पड़ जाएगा। हम लोग तो भूखे समझना, सबसे। व्यापारी के बस की नहीं है दुकान को चलाना, चला ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं चला सकता। सर मेरा एक सबमिशन था, देश के प्रधानमंत्री देखो बुद्धिजीवी लोग हैं, पहले लोगों को तैयार करते। अगर आज कोई पॉलिसी बंद करनी है, भारत की टीम जाती है, मैच खेलती है, वहाँ भी सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं, एक को छोड़ के दूसरा प्लेयर आ गया। फुटबॉल की टीम में 5 प्लेयर फालतू होते हैं। इन्होंने नोट पहले तैयार क्यों नहीं किया सब्स्टिट्यूट? आप प्लानिंग तो करनी चाहिए। सब आज परेशान लोग ये नहीं काला धन है, काले धन वाले कोई परेशान नहीं है, मीडियम वाले ही परेशान है जिनका धन। एक बात ये है कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि गरीब चैन से सो रहा है और अमीर नींद की गोली खा के। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको नोट निकालने से, नोट बंद करने से पहले 2,000 के, 500 के, 1,000 के जो भी है नोट पहले निकालने चाहिए थे, जिससे कि जनता परेशान नहीं होती। आजकल हर व्यक्ति, गरीब से गरीब तबका, वो भूखा मर रहा है, सिर्फ इसी वजह से उनके पास खाने को पैसा नहीं है। कोई रेडी पे खूंटे लगा के बेच रहा है, कोई कचौड़ी समोसे बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। उनका गुजारा बत्ता नहीं हो उसको रहा भी तो आगे ट्रांजेक्शन घुमानी है होलसेलर से, वो कैसे परचेज करेगा? होलसेलर कहता है मेरे को 1,000 का नोट, 500 का नोट नए वाला चाहिए, मैं कहाँ पे उसको खपाऊं? ये एक छवि है कि आप व्यापारी लोगों के पास काला धन है। नहीं, व्यापारी, उन्होंने कहा कि अमीर लोग नींद की गोली व्यापारी के खा के भी नहीं सो पा रहे हैं। अमीर में व्यापारी भी तो है ना, व्यापारी के अंदर नहीं है। आप अमीर हैं तो आप भी अमीर हैं, तो आप लोग बताइए कि एक तो ये है कि आपके पास भी मौका है कि अपने कारोबार को वाइट करने का। क्या है, मैं कोई लेबल नहीं लगा रहा हूँ, पर हर कोई ये शक कर रहा है कि जो पैसे वाला है उसके पास कोई जरूर काला धन है, वही वाइट दुकान लेके बैठा वाला, बिजनेस वाला, दुकानदार। अगर ये लैंग्वेज समझा जाए तो एक दुकानदार, अगर आदमी दुकान लेकर बैठा है तो इसका मतलब उसके पास काला धन है। इसका मतलब तो ये हुआ 5 उंगलियां बराबर हो गई। इसका मतलब तो यही हुआ ना, एक आदमी ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके बाप दादों की कोई भी प्रॉपर्टी बेच के किराए के मकान में रह लेंगे, एक दुकान कर लेते हैं बच्चों के लिए, इसका मतलब उसने काला धन लगा दिया उसके अंदर। इसका मीनिंग तो यही हुआ। जब तक देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक ब्लैक मनी बिल्कुल नहीं खत्म हो सकती। सर मेरा प्रधानमंत्री से निवेदन ही है, उनसे पूछना चाहता हूँ, आपकी माताजी, मेरी माताजी, मेरी दादी जी, जिन्होंने 25-30 सालों में सेविंग कर करके जोड़े हैं पैसे, वो क्या ब्लैक मनी कहेंगे उसको? अगर मेरी माता जी ने हर महीने 1,000 रुपये जोड़े, क्या वो ब्लैक मनी कहलाई जाएगी? मुझे तो इसका सवाल चाहिए प्रधानमंत्री से, क्या क्या ब्लैक मनी है? एक छोटे दुकान पर वो तो कह रहे हैं कि
वो ये नहीं कह रहे हैं कि जिसका पैसा ईमानदारी का है बैंक के पास जाइए बदल के नया सर जमा कैसे कराए? मेरी माता को सब्जी लेनी है सर, मेरी माता को सब्जी लेनी है। सब्जी वाला कहता है जी ठीक है माता जी आपका तो नंबर 1 का पैसा है, प्रधानमंत्री ने कह दिया आपकी एक पाई ठीक है, लेकिन मैं पैसे नहीं लूंगा क्योंकि मुझे मंडी से पैसे नहीं मिल रहे। मुझे मंडी से माल पैसे दे के मिल रहा है और वो उधार नहीं दे रहा मेरे को मंडी वाला माल। तो क्वेश्चन व्यापारी पर फिर भी एक तबका जो है व्यापारी अमीर लोगों में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ठीक है जी, और व्यापारी है, तो लोग यही सोच रहे हैं कि वहाँ तो व्यापारी लोग परेशान नहीं हैं क्योंकि वो लोग उन्होंने अपने काले को प्रैक्टिकल में नहीं है ना, थ्योरिकल में है। जो आदमी प्रैक्टिकल में होता है, हमें पता है, हम आज सवेरे मार्केट आए हैं, मार्केट के बाद मार्केट बंद हो गई, 1 घंटा दूसरे लोगों ने पैसा देना है जी। अपना एक व्यापार का रूल है, यहाँ पर 10वें दिन पेमेंट करी जाती है। आज होलसेलर से रिटेलर माल लेकर आता है, मंडी की धारा है कि 10वें दिन पेमेंट दो। वो 10वें दिन कहाँ से पेमेंट लेकर आए, कौन से नोट छापे के लेकर आए, और वो कह रहा है जी पुरानी पेमेंट मैं नए नोटों में लूंगा। तो एक आम आदमी जो दुकान लेके बैठा हो, नए नोट लाके कहाँ से दे? एक तरह से आप लोग भी त्याग कर रहे हैं ना, अगर त्याग है, लाइन त्याग है, में अगर कोई लगा हुआ है तो त्याग आप लोग भी कर रहे हैं। मैं तो एक सामान्य नागरिक हूँ। मैं अभी मुझे कुछ घर के लिए सामान चाहिए था, बैंक से पैसे नहीं मिल रहे वापस में। मैं आया, मैंने 500 के 1000 के नोट एक दुकानदार को दिया, उसने मेरे से सामान वापस ले लिया कि जी नए नोट लेकर बिल्कुल वो करेगा, वो क्यों नहीं करेगा? उसका तो अगर व्यापारियों की दिक्कत है, जो हम सामान्य नागरिक की भी दिक्कत है कि ना तो बैंक से पैसे मिल रहे हैं ना दुकानदार ले रहा है। वो दुकानदार क्या करेगा उस पैसे का? एक मिनट सर, प्रधानमंत्री जी को जो दिल्ली के व्यापारी इनकम टैक्स देते हैं, वैट देते हैं, क्या एक सुविधा उनके लिए काउंटर नहीं होना चाहिए था सीनियर सिटीजन के लिए? आज वो स्टेटमेंट यहाँ पर एक अलग काउंटर होना चाहिए था, व्यापारी लोग अपना ले सर, व्यापारी जो कम से आज मुझे किसी को चेक बनवाना, ड्राफ्ट बनवाना है, यहाँ पर एक काउंटर हो सकता था कि जिसमें व्यापारी लोगों को अलग से एक पैसा, मैं एक माध्यम से कह रहा हूँ, बैंकर्स को चाहिए था। जब प्रधानमंत्री ने मन बना लिया था देश में, प्लानिंग पहले से चल रही है। जैसे उन्होंने कहा जब मैं आया था तो मैंने कहा था काला धन वापस आएगा, इतनी बढ़िया प्लानिंग थी। तो आरबीआई को इंस्ट्रक्शन देते, जितने बैंकर्स है, जितने व्यापारियों के अकाउंट है, उन्हें एजुकेट करते कार्ड मशीन के लिए कि कार्ड मेरे को चाहे बाद में। यहाँ कार्ड मशीन से बिजनेस नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं होता है? ये शुरू से रूल चलता आ रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं है। आप लोग मोबाइल बैंकिंग क्रेडिट कार्ड से सर अब शुरू हुआ है, पहले एजुकेट करते सबको हमारे को। जैसे मेरी माता जी, आपकी माता जी है, वो लगता नहीं कभी एटीएम यूज किया। यहाँ आप लोग का सब नगद ही चलता है, सब नगद चलता है और पक्के में चलता है, रोकड़ होती है, कैश लिखा जाता है। चेक बार पक्के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ, सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो व्यापारी को आप नजर से देख रहे हैं प्रधानमंत्री, ये छोटा व्यापारी तो बेचारा कहीं किसी लायक ही नहीं है। इनके आप घर देखो, स्कूटर पे आते हैं, 2 व्हीलर पे, और दिक्कत तो इन्हीं को हो रही है। सर इनके आप 5 आदमी काम करते हैं, 3 छुट्टी पे, पूछो कहाँ पे है? सर लाइन में 2 दिन से नंबर नहीं आया, खिड़की पे आया था 4000 नहीं मिले। सेठ जी कल से आऊंगा, आप 4000 दे दो रोटी के लिए। सर वो कैसे करे बताओ? सेठ जी कहाँ से लाए? मानना ये है, अगर ये नोटों का सिस्टम था बदलवाने का, डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन करवाते हैं, उनके बूथ बनवाते हैं, सिक्योरिटी के हिसाब से एरिया वाइज उस हिसाब से नोट चेंज कराए थे, उस हिसाब से नोट चेंज करा, उस हिसाब से नोट चेंज। पर सरकार को जैसे जैसे आइडिया मिल रहा है वो कर भी रही है, जैसे उसने स्याही वाला कर दिया ताकि दोबारा कोई ना जाए। वो कोई मैटर नहीं है सर, कोई मैटर नहीं है। अगर ये तरीका होता जिसके इलेक्शन करते हैं, एक ही दिन के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर अलग अलग बूथों के ऊपर नोट चेंज हो जाते और किसी गृहिणी को कोई वो समस्या का समाधान नहीं करना पड़ता।